मैं विनोद कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे प्रश्नमाला 6.1 जिसमें हमने 19 क्वेश्चनों तक हल कर लिए थे। 20वां क्वेश्चन है कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 ब्रैकेट सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमने जो नियम बताया था उसमें बताया था क्या रखेंगे, मान रखने पर। तो कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है √3 होता है का स्क्वायर लगा देंगे प्लस 3 कोसेक 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर। फर्स्ट नियम मैंने बताया था मान रखने पर, तो हमने मान रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड नियम लगाएंगे जिसमें क्या करेंगे, या तो वर्ग करेंगे या घन करेंगे। तो वर्ग दे रखा है तो 1 का वर्ग 1 माइनस 2 इंटू √3 का वर्ग क्या होता है 3 होता है प्लस का चिन्ह 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है। उसके बाद में क्या करेंगे, अपने पास माइनस और गुणा है और प्लस है, तो सबसे पहले क्या होगा गुणा। तो गुणा करेंगे तो 1 का 1 माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस 3, क्योंकि 3 को 1 से गुणा पर 3 आ जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं योग, तो योग करेंगे, ये प्लस की है ये माइनस की है ये प्लस की है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 प्लस का हो गया माइनस के 6, तो माइनस का 2 आ गया। अब लेते हैं इसकी कौन सी साइड, राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले वही मान रखने पर, तो 2 की जगह 2 आ जाएगा। सेक 45 किसका अपोजिट है, किसका व्युत्क्रम है, सेक का कोस का। तो कोस 45 का मान बढ़ाता हमने 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2 माइनस 10 60 का मान कितना होता है √3। तो सबसे पहले वर्ग करेंगे तो वर्ग करो, √2 का वर्ग 2 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, तो 2। अब क्या करेंगे 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, और 2 को माइनस के 1 से बनाने पर माइनस के 2, क्योंकि पहले नियम बताया हुआ है सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 2 को माइनस 1 से बनाने पर माइनस के 2, और इधर भी माइनस के 2। तो यहां लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 21वां, जिसमें है कि यदि अक्ष बराबर कितना डिग्री हो 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए। इसमें नंबर 1 लेते हैं, पहला है साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बराबर साइन 3x। अब यहां x दे रखा है तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे 30 डिग्री, तो x बराबर क्या लिखेंगे 30 डिग्री रखने पर। तो ये हो जाएगा साइन 3 एक 2 x की जगह 30 बराबर साइन 3 को 30 से होने पर 90, अब मान रख दो, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेते हैं बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। वापस x बराबर क्या रखेंगे 30 डिग्री रखने पर।
सोल्व करेंगे 3 साइन एक्स की जगह 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब एक्स की जगह वापस से 30 डिग्री। अब क्या करना है आपको, वहां रखना है आसानी से, तो यहां लिख देंगे मान रखने पर। तो यहां जगह 3 के 3 साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस 4 के 4 इंटू साइन 30 का मान होता है वही वापस से 1/2 का क्या करना है क्यूब। सोल्व करेंगे इसको, तो यहां हो जाएगा 3/2 क्योंकि गुणा करना है, या पहले इसको सोल्व ऐसे रहने दो, ये लो 3 इंटू 1/2 माइनस पहले क्यूब को सोल्व करो 4 इंटू 1/2 का क्यूब करेंगे यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 क्या आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 1/8। अब गुणा कर दो तो 3/2 हो गया माइनस 4 दूनी 8 यानी 1/2। एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ 3 माइनस 1 2/2 बराबर 1। दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए हैं, तो लास्ट में क्या लिख देंगे अपन ने, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसी का दे रखा आपको साइन एक्स बराबर रूट 1 माइनस कोस 2x बटे 2। वापस लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन एक्स और एक्स से क्या रखेंगे आप 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा साइन 30 और साइन 30 का मान होता है 1/2। राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 माइनस कोस 2x बटे 2। तो सबसे पहले एक्स की जगह रखेंगे 30 डिग्री, तो एक्स बराबर 30 डिग्री रखने पर तो यहां आ जाएगा आपके x माइनस कोस 2 इंटू एक्स की जगह 30 आ जाएगा बटे 2 बराबर। सोल्व करेंगे तो 1 माइनस कोस कितना हो जाएगा 60 बटा 2। मान रखेंगे तो मान रखने में क्या आएगा, 1 माइनस कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है बटे 2। वापस से इनको सोल्व करना है, एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा 2, इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 1/2 बराबर 2 में से 1 गया तो 1/2 फिर बटा 2। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। इस संख्या में नीचे वाली संख्या को बाहर देना है, तो क्या करेंगे ऊपर वाली बिल को वैसा वैसा लिखेंगे, नीचे वाले का व्युत्क्रम करके ऊपर वाली से गुणा कर देंगे। तो 2/1 है तो इसका अर्थ हो गया 1/2 और इसका क्या लगा देंगे रूट, तो ये हो जाएगा 1/4। अब इसका वर्गमूल करेंगे, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो इसका आ जाएगा 1/2 और इधर भी कितना आ रहा है 1/2। लास्ट में लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। तो इसके शेष क्वेश्चन भी आप इसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। 22वें क्वेश्चन में भी आपको ऐसे करना है कि ए की जगह 60 डिग्री और बी की जगह 30 डिग्री रखी उसको सोल्व करना है। आप इसी प्रकार विविध प्रश्नमाला भी सोल्व कर सकते हैं। हम लेते हैं इसके महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल हैं, जो कुछ कठिन क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सोल्व करते हैं। लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 दे रखा आपको कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान रखने पर रखो मान
तो cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का मान होता है 1/√2 sec 30 का मान कितना होता है? sec 30 किसका अपोजिट होता है? sec होता है cos 30 का। cos 30 का मान था √3/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 प्लस का चिन्ह cosec 30। cosec 30 किसका अपोजिट है? sin 30 का। sin 30 का कितना था? 1/2, तो इसका 2/1 लिख सकते हैं, केवल 2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे? 1/√2 यहां क्या करना आपको? जोड़ना है, इसलिए क्या लेंगे? इसका एलसीएम में ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा √3 आ जाएगा। √3 का बार √3 में एक बार गया, 1 को 2 से गुणा पर 2 प्लस 1 का बार √3 में √3 बार गया, √3 को 2 से गुणा पर 2√3। अब देखिए, अब इसके रूप में आ गया, क्या करेंगे क्वेश्चन को? इसका व्यंजन करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां लेते हैं 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। तो क्या आ रहा है देखिए। अब देखिए यहां पर जो 2 है वो क्या आ रहा है? यहां क्या आ रहा है? 2 कॉमन में आ रहा है क्या? कॉमन में आ रहा है। तो देखो 1 को √3 से गुणा करने पर √3 हो जाएगा, और इसमें से क्या लेंगे कॉमन में? इसमें से 2 कॉमन में आ रहा है, तो 2 कॉमन में ले लेंगे। √2 पहले से है, तो इस प्रकार से 2√2 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? 2 एकम 2 प्लस 2 बाहर आ गया, तो बच गया √3। इसको पहले लिख सकते हैं क्योंकि योग में क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। तो √3 यहां जाएगा 2√2, इसमें √3 को पहले लिख लेंगे, 1 को बाद में लिख लेंगे। अब इस विशेष स्थिति में क्या करते हैं? हमें जब भी रूट वाली संख्या हर के रूप में आती है तो हम हर का क्या कर देते हैं? परमेयकरण कर देते हैं। तो यहां लिख देंगे हर का परमेयकरण करने पर, हर का परमेयकरण करने पर, जब भी हर का परमेयकरण करते हैं तो नीचे यदि प्लस की संख्या होती है तो उसको माइनस वाली संख्या से गुणा करेंगे, माइनस की होती है तो उसको प्लस वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो यहां हो जाएगा √3, यहां आ जाएगा 2√2, कोष्टक में आ जाएगा √3 प्लस 1। ये प्लस की है इसलिए इसको माइनस से गुणा कर देंगे, 2√2 √3 माइनस 1, पूरी संख्या ले ली हमने। ये प्लस की है, यहां माइनस लगा दिया केवल, तो 2√2 और √3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसको तो अब देखो पहले रूट कोष्टक के बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करना है। इसके बाहर क्या है? 2 है, यहाँ 1 मान लेते हैं, तो 2 एकम 2, तो 2 आ गया। √3 को √2 से √3 क्या आ गया? 6 आ गया, और ये बच गया आपके √3 माइनस 1 बटा, पहले सोल्व करेंगे कोष्टक के बाहर, 2√2 को 2√2 से गुणाने पर, 2 को 2 से गुणाने पर 4, √2 को √2 से गुणाने पर 2, तो पहले वाले 4 आए थे, और अब ये 2, तो 4 को 2 से गुणा पर 8, ये आ गया। यानी 2 को 2 से गुणा तो 4 आ गया, √2 को √2 से गुणा 2 आया, तो 4 में 8। अब देखिए यहाँ ये एक बार प्लस की एक बार माइनस की है, तो बीजगणित के अपने पास सरल समीकरण है a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ बीजगणित की सरल समीकरण लगाई हमने, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या लगा दिया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 2√6 और कोष्टक में √3 माइनस 1, ये 8 आ गया। √3 का वर्ग क्या होता है? 3 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो 2√6 √3 माइनस 1, 8 इंटू 3 में से 1 गया तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा √6 √3 माइनस 1 बटे 8। एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा हुआ है sin a प्लस बी बराबर 1 तथा cos a माइनस बी
बराबर लिखा हुआ √3/2 है। तो हमें क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं अपने साइन पॉजिटिव लिखा हुआ a प्लस बी बराबर ए। इधर क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है। तो बताइए साइन में कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो हमने पढ़ा था कि साइन नंबर का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहां लिख देंगे साइन a प्लस बी बराबर साइन 90, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90, और इसको हम समीकरण क्या दे देंगे, 1 नाम दे देंगे। तथा दूसरा वाला लिखो कोस a माइनस बी बराबर क्या लिखा हुआ है, √3/2 लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार बताइए कोस में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो हमने पढ़ा था कि √3/2 कोस में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो यहां लिख देंगे कोस a माइनस बी बराबर कोस 30 डिग्री, और यहां लिख देंगे चूंकि कोस 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है। अब कोस से कोस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर क्या बच गया इधर 30 डिग्री। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमने पढ़ा था रैखिक समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण 9th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ b को देखिए, यहाँ b प्लस का है, यहाँ b का है माइनस का है, ये प्लस है ये माइनस है। तो दोनों यानी समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 90 और a माइनस बी बराबर 30। ये समीकरण आपका दूसरा है। जोड़ेंगे, जोड़ने पर a टू a हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, 90 और 30 120। इधर कर लेंगे अभी, तो यहां आ जाएगा 2a बराबर 120 है। तो a बराबर देते सीधा ही, a बराबर यहां पर जो a है वो 2 से गुणा हो रहा है, तो यहां जो a है 2 है वो कहां चला जाएगा, भाग में। तो 120/2 बराबर 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, a का मान, अपने पास 2 समीकरण है 1 और 2, दोनों में से किसी में भी a का मान रख सकते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये रहा। 1 की जगह क्या लिखेंगे 60 प्लस का चिन्ह, b की जगह b आ जाएगा और बराबर क्या लिखा हुआ है 90। तो ये 90। अब इसलिए b बराबर 90 माइनस 60 बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। अतः a बराबर आया 60 डिग्री तथा b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा हुआ है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे दे रखा है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, मान रखने पर, तो मान रखते हैं, थोड़ा इधर लिखते हैं। sin 30 का मान बताइए, sin 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1 और cosec 60 का मान कितना होता है 2/√3। प्रकार sec 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2, cot 45 का मान 1।
यहाँ देखिए कुछ संख्या ऐसी है जिनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, 1/2 और 1, तो 1/2 और 1 का क्या हो जाता है, कितना होता है, 1.5 होता है, यानी इसको ऐसे में लिखिए 3/2 हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस 1, तो 2 LCM आ गया, 1 प्लस 2 यानी 3/2 हो गया। तो इसको हम जोड़ के लिख देते हैं सीधा ही, इसका आ गया 3/2 माइनस 2/√3, इसको भी जोड़ लेते हैं, इसको पहले ले लेते हैं 3/2 और यहाँ प्लस 2/√3, ये इसको हमने जोड़ लिया है। अब क्या करेंगे, भिन्न है तो भिन्न को चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2√3 का एलसीएम 2√3, 2 का बाहर देंगे, √3 बाहर गया, √3 को 3 से होने पर 3√3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, √3 का बाहर देंगे तो 2 बार गया, 2 को 2 से होने पर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो भी ये आएगा 2√3, 2 का बार लेंगे, √3 बार गया, √3 को 3 से होने पर 3√3 प्लस का चिन्ह, √3 का बार 2 बार गया, 2 को 2 से होने पर 4। इस विशेष स्थिति में क्या करते हैं, हम भाग देना है, तो भाग देने के लिए ऊपर वाली भिन्न को वैसा वैसा लिखेंगे, नीचे वाले का व्युत्क्रम करके उसको ऊपर वाली से गुणा कर देंगे। तो यहां लिखते हैं, तो 3√3 माइनस 4 बटे में लिखा हुआ है 2√3, इंटू का चिन्ह लगाया, नीचे वाले का व्युत्क्रम करेंगे तो 2√3 बटा आ जाएगा आपके 3√3 प्लस 4, तो 2√3 से 2√3 कट जाएगा, तो 3√3 माइनस के 4 और 3√3 प्लस के 4। मैंने कहा था कि जब भी रूट वाली संख्या हर में आती है तो उसका क्या कर देंगे, प्रमेयकरण कर देंगे। तो यहां लिख देंगे हर का प्रमेयकरण करने पर, और प्रमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे प्लस वाली संख्या दे रखी है तो माइनस वाली से गुणा करो, माइनस की दे रखी है तो प्लस वाली से। तो पहले लिखते हैं 3√3 माइनस के 4 और बटा में 3√3 प्लस के 4, इंटू करना है माइनस की, इसलिए प्लस वाली से गुणा कर देंगे, तो 3√3 माइनस के 4, 3√3 माइनस के 4 सोल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर a माइनस बी, तो a माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का क्या हो गया है, होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है a प्लस बी, a माइनस बी, यानी जब दोनों संख्या समान चिन्ह की है तो उसका होल स्क्वायर, और एक प्लस की है और एक माइनस की है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक की जगह क्या है, यहाँ पर एक की जगह है √3 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। आगे तो इसका क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका हल होता है। तो करेंगे a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर, काय का चिन्ह है माइनस का, 2 की जगह 2 आएगा, a की जगह 3√3 आ जाएगा, b की जगह क्या आएगा 4 प्लस b का वर्ग यानी 4 का वर्ग आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 3√3, ये लिखना तो लिख दो, नहीं वर्ग कर दो, 3√3 का वर्ग क्या होगा बताओ लेकिन जल्दी से, तो 3 का वर्ग होता है 9 और √3 का होता है 3, तो 9 3 27, यानी 3√3 को 3√3 से गुणा करके कितना आएगा 27, माइनस 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो ये अभी 16 क्या था, ये 27 आया, माइनस 2 को 3 से पहले रूट के बाहर वाली संख्या बनाओगे, 2 को 3 से 6 को 4 से होने पर 24√3 प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, बटे 27 में से 16 गए तो 11 आ जाएगा।
अब 27 में कितने जोड़ दें 16, तो ये हो जाएंगे 43 माइनस 24√3/11। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आसानी से विविध जो प्रश्नमाला इसकी उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो।